जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का आपकी चैनल जेके एग्जाम्स में। जल्दी आज डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है। एग्जाम में इससे 1 से 2 क्वेश्चंस आने की चांसेस हर किसी एग्जाम में जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें आने की चांसेस रहते हैं। जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हर किसी सिलेबस में देखा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो लेकिन इस पर क्वेश्चन करंट बेस्ड ही आते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड ही आते हैं। सो ये इस साल का हॉट टॉपिक रहने वाला है, तो इसको डिस्कस करेंगे कि नीति आयोग की तरफ से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स निकलता है, जैसे कि 2018, 19, 20, 21 इस तरीके से निकलता है। अभी तक 2018 से आप प्रेडिक्ट कीजिए, 2018, 19 और 20 थर्ड टाइम हम देख रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। अब इसमें की पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं जो एग्जाम में इस बार पूछे जाने के चांसेस रहते हैं, वो डिस्कस करेंगे पूरी तरीके से। जल्दी आप समझ लीजिए और ये चीज़ें आप नोट करके रखिए ताकि आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा फायदा रहे। नीति आयोग का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो आया, इसमें हमने कुछ क्वांटिटीज में, कुछ फिनोमिनाज में हमने डेवलपमेंट देखी और कुछ फिनोमिनाज में हमने डिक्लाइन देखा। पहले बात करते हैं डिक्लाइन किन किन चीज़ों में हमने देखा। एरियाज ऑफ इंडस्ट्री में हमने डिक्लाइन देखा, जैसे कि इसका मतलब प्रेजेंट रेटिंग पॉइंट जो मिले हैं वो 10 पॉइंट्स मिले हैं, जो प्रीवियस था इसका 55 पॉइंट्स थे। इसके अलावा अगर देखेंगे इनोवेशन में भी हम बहुत पीछे चले गए हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी हमने डेवलपमेंट नहीं देखी है, डिक्लाइन देखा है 10 पॉइंट्स, जिसका पहले 55 पॉइंट्स था। और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी हम थोड़ा सा पीछे चले गए हैं। क्यों? ये सब चीज़ें आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से हम पीछे चले गए हैं। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है, इसमें हमारा 5 पॉइंट्स का डिप आ गया है। और इसके अलावा डिसेंट वर्क जो है उसमें भी हम जो प्रेजेंट रेटिंग पॉइंट्स है वो 3 पॉइंट्स है, जो इसका पुराना था वो 61 पॉइंट्स था। तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिप आ चुका है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एरियाज जिनमें हमने बढ़त पाई है, जिनमें हमने बेहतर काम किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स के हिसाब से 2020 में जो दिए गए हैं, तो याद रख लीजिए क्लीन वाटर, अर्बन डेवलपमेंट, हेल्थ, इरेडिकेशन इन पॉवर्टी और इरेडिकेशन इन हंगर, इसमें हमने बहुत ज़्यादा बढ़त पाई है। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आप नोट करके रखिए ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात जिस पर फोकस किया गया है, जो कि डिफरेंट इकोनॉमिस्ट जो होते हैं या डिफरेंट जो थिंक टैंक हमारा होता है, वो कई पॉइंट्स पर फोकस करता है। लेकिन इस बार जो 2020 का इंडेक्स आया उसमें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बहुत ही ज़्यादा एलिमिनेट किया गया है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को नहीं यूज़ किया गया है, सिवाय कि एक इकोनॉमिक इंडिकेटर के, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इरेडिकेट किया गया है। इसके बजाय हमने सोशल इंडिकेटर्स को लिया है अकाउंट में, ताकि हम जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनकी रैंकिंग पूरी तरीके से देखें कि किस स्टेट की किस तरीके से है। लेकिन आपको यही बात ज़रूर याद रखनी है कि हमने सोशल इंडिकेटर्स को यूज़ किया और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को इस बार के एसएस में हमने इरेडिकेट ही किया, पूरी तरीके से उनको यूज़ नहीं किया। तो यहाँ पर असेसमेंट के लिए हमने किन को यूज़ किया? इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। इसमें जैसे परसेंटेज ऑफ वुमेन, परसेंटेज ऑफ एससी और एसटी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिप्रेजेंटेटिव्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, इन कुछ चीज़ों को तरजीह दी गई। और इसके अलावा क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को देखा गया। ये सोशल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। और हमने एक ही इकोनॉमिक इंडिकेटर यूज़ किया, वो क्या है? वो है परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द लोवेस्ट टू वेल्थ क्वांटिल्स। तो ये हमने यूज़ किया। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि हमने इस सोशल इंडिकेटर्स को यहाँ पर यूज़ किया, लेकिन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को हमने इरेडिकेट किया, यूज़ नहीं किया असेसमेंट के लिए। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में एक ही, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रह सकता है, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन द लोवेस्ट टू वेल्थ क्वांटल्स, तो ये हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर अगर देखेंगे रैंकिंग के हिसाब से, जो केरला है उसने एक बार फिर से टॉप किया है 75 पॉइंट्स से। तो दूसरे नंबर पर तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश 72 पॉइंट्स, बोथ रैंक्ड एट नंबर 2। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो मोटे मोटे पॉइंट्स में ही बता रहा हूँ जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट रहते हैं। बिहार, झारखंड, आसाम, ये जो 3 स्टेट्स है, बिहार, झारखंड और आसाम, ये जो है वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स माने गए एज पर द इंडेक्स ऑफ 2020 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के हिसाब से। अब इसके अलावा अगर देखेंगे
ये जो हमारे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, इनकी डेडलाइन कब है? 2030 में इनकी डेडलाइन है। और की एस्पेक्ट क्या था इस साल के मतलब रैंकिंग में, जो कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी इंडिकेट या प्रिडिक्ट किया था, वो था राइजिंग इन इनइक्वालिटी, मतलब इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। ये तो आपने भी देखा होगा कि पेंडेमिक के दौरान इनइक्वालिटी बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहे हैं इंडिया में। अब देखते हैं इस इनइक्वालिटी के साथ किस तरीके से हम मेजर करते हैं, क्या होता है। देखो, इससे पहले मतलब 2018-19 में हम कुछ कोफिशिएंट्स को मतलब कुछ रेशोज को मतलब मेंशन करते थे एज एन इंडिकेटर। जैसे गिनी कोफिशिएंट था, ये क्या था? ए मेजर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज, या अर्बन इंडिया में कहेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया लिख लेना। अगर मतलब ये बात करेंगे पूरे गिनी कोफिशिएंट क्या होता है कि अब हम इनकम जो हमारे पास होती है रूरल और अर्बन एरियाज में किस तरीके से इनकम जाती है, मतलब रूरल एरियाज में कितनी इनकम आती है और अर्बन एरियाज में कितनी इनकम आती है। तो अगर वो हम मेजर करेंगे तो वो किस चीज़ से, उस क्वांटिटी का नाम क्या होता है? गिनी कोफिशिएंट। इसी तरीके से पल्मा रेशो भी होता है, दैट इज द मेजर ऑफ इनइक्वालिटी, जिससे हम इनइक्वालिटी को नाप सकते हैं। कोई भी चीज़ हम दूध लीटर्स में नापते हैं, डिस्टेंस मीटर्स में नापते हैं, या किसी भी तरीके से कोई भी यूनिट होता है, तो इनइक्वालिटी को किस तरीके से नापते हैं, तो ये कभी कभी अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो पल्मा रेशो से हम इनइक्वालिटी को नापते हैं, गिनी कोफिशिएंट से हम किसको नापते हैं? इनकम इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। तो ये याद रख लेना, ये हमने यूज़ किए थे इससे पहले के जो भी हमने इंडेक्स निकाले हैं नीति आयोग की तरफ से, उसमें थिंक टैंक ने ये सारे कोफिशिएंट्स यूज़ किए थे। लेकिन इस बार के मतलब इसमें सोशल इंडिकेटर्स को यूज़ किया एज कंपेरिजन टू इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को पूरी तरीके से इस बार नहीं यूज़ किया गया इंडेक्स लेने में। ये बहुत बड़ी बात है। कभी कभी अगर आपको एक्सप्लेन करने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि यूपीएससी वगैरह एग्जाम्स में, तो यहाँ के कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम्स में, तो वहाँ पर वो वाला पॉइंट आप मतलब बहुत फोकस के साथ लिखना पड़ेगा, जिससे आपके नंबर अधिक आने के चांसेस रहते हैं। अब यहाँ पर अगर बात करेंगे, थोड़े से मैं स्टैटिस्टिक्स बता दूंगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा रहने वाला है। जो केरला है उसमें क्या क्या चीज़ें मतलब पाई जाती है? जीरो हंगर और क्वालिटी एजुकेशन ऑलवेज विन्स। तो ये आपको पता ही है, दैट्स वाई कि केरला टॉप क्यों करता है 75 पॉइंट से, क्योंकि यहाँ पर जीरो हंगर और क्वालिटी एजुकेशन कभी पूछा जाता है किन रीजन किन मतलब कौन कौन से इसके मेजर डेवलपमेंट एरियाज है, जीरो हंगर तक ये पहुँच चुके हैं। दैट मीन्स कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट पूरी तरीके से अचीव हो चुका है हंगर का। तो यहाँ पर क्वालिटी एजुकेशन में भी इनका टॉप रैंकिंग मिलती है। तमिलनाडु इसके बाद आती है नो पॉवर्टी, यानी कि जीरो पॉवर्टी, इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट अचीव किया हुआ है। अब इसके बाद छत्तीसगढ़ अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में क्वालिटी एजुकेशन कैसे, क्वालिटी छत्तीसगढ़ में जेंडर इक्वेलिटी, तो जेंडर इक्वेलिटी के नाम पे छत्तीसगढ़ ने टॉप किया है कि वहाँ पर सेक्स रेशो जो है वो मतलब इक्वालिटी पे आ चुका है। तो यहाँ पर ये भी अगर आपके इसमें मतलब डेमोग्राफिक्स का सिलेबस में टॉपिक रहता है तो ये पॉइंट वहाँ से भी इम्पोर्टेंट बनता है। तो इसके अलावा गुजरात को अगर देखा जाए तो वहाँ पर गुड हेल्थ के लिए उनको तरजीह दी गई। अब अगर गुजरात की बात करेंगे तो गुजरात को गुड हेल्थ के लिए मतलब रैंक किया गया है। गोवा को क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन के लिए हमने देखा है। तो मेघालय, ये बात इंपॉर्टेंट रख लीजिए, ये पॉइंट आपको यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, क्योंकि मेघालय में रिड्यूस इन इनइक्वालिटी, तो इनइक्वालिटी को ही कंसिडर किया जाता था कि एस्पेक्ट इस साल के मतलब इंडेक्स में। तो इनइक्वालिटी में मतलब अच्छा बढ़त किसने पाई है? मेघालय और हरियाणा ने। तो ये बात आप जोर से मतलब अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। विच स्टेट हैज़ ये अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इनइक्वालिटी के बारे में तो मेघालय याद रखोगे। अब यहाँ पर दो पॉइंट और याद रखने हैं आपको। एक तो है क्लाइमेटिक एक्शन और लाइफ बिलो वाटर, ये अगर आप नहीं भी याद रखोगे दैट इज नॉट मच इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर उड़ीसा जो है क्लाइमेटिक एक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इन्होंने काम किया है, बहुत ही ज़्यादा अचीवेबल टारगेट इन्होंने अचीव किया है। और पीस एंड जस्टिस के लिए उत्तराखंड को आप याद रख लीजिए। ये कुछ स्टेट्स है जो आपको मतलब इस तरीके से याद रखने हैं जिस तरीके से वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मैंने आपको इंडेक्स में बता दिए कि सोशल इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया, इसके अलावा किन किन स्टेटों ने अच्छी बढ़त पाई, और यहाँ पर मतलब हमने डेवलपमेंट किस में देखी और डिक्लाइन किस में देखे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और ऐसे ही मतलब जो भी आप आज से जो भी फैक्ट्स आएंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो जो कि आपके एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो में हमें बताना कि आपको ये कितना इन्फॉर्मेटिव लगा।